आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं बेटा संधि किसे कहते हैं। क्या देखते हैं बेटा? संधि। पिछली क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? उपसर्ग और प्रत्यय। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संधि किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए आज के चैप्टर क्या नाम है बेटा? संधि। चैप्टर क्या नाम है? संधि। संधि यानी बेटा संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बेटा? संधि। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। आइए देखते हैं बेटा संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा बच्चा? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? मेल। ठीक है बेटा, ये संधि का क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ। संधि क्या है बेटा? संधि का डिफिनेशन क्या है? दो वर्णों का मेल। संधि का डिफिनेशन क्या है बेटा? हम लोग कह सकते हैं दो वर्णों का मेल। दो वर्णों का मेल, मेल ही संधि है। क्या है बेटा? संधि है। संधि किसे कहते हैं बेटा? संधि दो वर्णों का मेल ही क्या है बेटा? संधि है। क्या है? संधि है। जैसे हम बेटा ये भी कह सकते हैं कि संधि दो वर्णों का मेल संधि होता है। क्या होता है बेटा? दो वर्णों का मेल संधि होता है। शब्दों का मेल, दो वर्णों का मेल क्या कहा जाता है बेटा? दो वर्णों का मेल क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। और दो शब्दों का मेल क्या कहा जाता है बेटा? समास। दो वर्णों का मेल संधि कहते हैं और दो वर्णों का मेल दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है बेटा। और दो शब्दों का मेल समास। दो शब्दों का मेल क्या कहलाता है बेटा? समास। और दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है बेटा? संधि। और दो शब्दों का समास। ठीक है बेटा, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आप लोग को। क्या दे रहे हैं बेटा? एक एग्जाम्पल। देव प्लस असुर। यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा देव प्लस असुर। क्या लिखा है बेटा? देव प्लस असुर। क्या होगा इसका? क्या होगा बेटा? देव प्लस असुर। देव प्लस असुर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? देवासुर। क्या हो जाएगा बेटा? देवासुर। ये देखो, एक शब्द ए हो गया, एक शब्द ए हो गया, एक शब्द ए हो गया और एक शब्द ए हो गया। ये दोनों क्या हो गए? ये शब्द हो गए। ये दोनों शब्द हो गए तो क्या हो गए बेटा? समास। इसको समास कहेंगे। अगर दो शब्दों का मेल हो रहा है बेटा तो वहां पे क्या किसका यूज होगा? समास का। किसका होगा? समास का। तो आइए ध्यान से देखते हैं बेटा, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा? समास को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग संधि को देख रहे हैं। तो दो वर्णों का मेल। किसका बेटा? दो वर्णों का मेल। दो वर्णों का मेल। संधि में क्या होता है बेटा? शुरू का जो होता है लास्ट वाला वर्ड, शुरू का लास्ट वाला वर्ड और अंतिम का शुरू वाला वर्ड। देखो, शुरू का लास्ट वाला वर्ड ए हो गया, वाह, ए हो गया बेटा। और लास्ट का शुरू वाला वर्ड ये हो गया। तो देखते हैं, जैसे हम जब वह बोलते हैं वह, तो इसमें क्या आ रहा है बेटा? स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है ना, स्वर की ध्वनि आ रही है। तो क्या हो गया बेटा? अ। स्वर की ध्वनि आ रही है। क्या हो गया? अ। यहाँ पे भी आ रहा है ना बेटा? यहाँ पे स्वर आ रहा है, यहाँ पे स्वर आ रहा है। तो किसकी बात हो रही है? दो वर्णों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? दो वर्णों की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया? संधि। यहाँ पे शब्दों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे दो वर्णों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दो वर्णों की बात हो रही है। यहाँ पे देखो, ए आ गया तो ए आ हो गया, ए आ हो गया। क्या हो गया बेटा? ये दो वर्णों की बात हो रही है। यहाँ पे शुरू के लास्ट वाले और अंतिम के शुरू वाले शब्द से ये दोनों वर्ड लिया गया है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये संधि हो गया। क्या हो गया बेटा? संधि। इसको मिला के बना दिया देवासुर। क्या बन गया बेटा? ये देवासुर। यहाँ पे देखो बेटा, दोनों अ मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों अ से मिल रहे हैं तो किसकी बात हो रही है? यहाँ पे किसकी ध्वनि आ रही है? ये स्वर संधि है। किसका आ रहा है?
ये स्वर संधि का साउंड आ रहा है। ठीक है बेटा, ये स्वर संधि है, जहाँ पे दोनों चीज़ सेम सेम मिल रही है तो ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि। समझ में आया बेटा, इतना पॉइंट आप लोग को। संधि पहले, संधि क्या होता है बेटा, पहले अक्षर के अंतिम में, पहले अक्षर के अंतिम में और शुरू के अंदर, शुरू के अक्षर में पहला, शुरू के अक्षर में, सॉरी, शुरू के अक्षर में लास्ट वाला और अंतिम के अक्षर के पहले वाले वर्ड को देखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, संधि बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट दोनों ध्वनियों का मेल है, ये क्या है बेटा, दोनों ध्वनियों के मेल, दोनों ध्वनियों के मेल। ठीक है बेटा, इतना आप लोग को अच्छे समझ में आया। आइए आगे देखते हैं। ये तो आप लोग को पता चल गया, संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है बेटा, वर्णों का मेल होता है। तो इसका डिफिनीशन एक दो एग्जाम्पल और दे दे आप लोग को, समझ जाओगे अच्छे से। चलिए एक दो एग्जाम्पल और दे रहे। विद्या प्लस आलय, आलय क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे किसकी बात हो जाएगी, विद्यालय। क्या बोलेंगे, विद्यालय। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है, शब्दों की बात नहीं हो रही बेटा, वर्णों की बात हो रही है, वर्णों की। शुरू का लास्ट वाला और लास्ट का शुरू वाला, ये वर्णों की बात हो रही है। यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी क्या है बेटा, आ है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसी दोनों के मेल को क्या कहते हैं बेटा, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल के क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ हुआ मेल, दो वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है बेटा, संधि कहलाता है। और दो शब्दों का मेल क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यहाँ पे आप लोग को हम अच्छे से समझा दिए। ठीक है, अब आगे चले, इसका डिफिनीशन बता दे बेटा। डिफिनीशन आप लोग देख लो, परिभाषा, परिभाषा क्या होगा, परिभाषा बेटा एक छोटा सा ये है, एक और देख लो थोड़ा सा लंबा है। ठीक है बेटा, इसका परिभाषा आप लोग देख लो। दो वर्णों का मेल, जो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर से ध्यान से एक बार देख लो बेटा। दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार यानी मतलब बेटा परिवर्तन, विकार यानी क्या होता है, परिवर्तन, परिवर्तन उत्पन्न हो उसे क्या बोला जाता है बेटा, संधि बोला जाता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, देखो बेटा यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे देखो बेटा विद्या प्लस आलय, यहाँ पे विकार हुआ तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया, नया शब्द आ गया कि नहीं आ गया, इसी को बोला जाता है। यहाँ पे देखो देव प्लस असुर, क्या हो गया, देवासुर। यहाँ पे विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ, ये नया बन गया। तो समझ में आया बेटा, इसी को बोलते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा बेटा। तो इसको इरेज करें या आप लोग राइट कर लो फटाफट। इसको इरेज कर दे, फिर आगे बताते हैं। संधि, संधि शब्द जो है बेटा वो संस्कृत से लिया गया है। संधि शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है। ठीक है बेटा, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल। क्या होता है, मेल। ठीक है बेटा, और संधि दो वर्णों से मिलके बनता है, हमेशा ये चीज़ याद रखना बेटा। और दो शब्दों से मिलके जो बनता है उसे समास बोला जाता है। संधि के तीन भेद होते हैं बेटा, टोटल कितने भेद होते हैं संधि के, तीन भेद।
तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आइए बेटा देखते हैं। संधि के प्रकार, टाइप्स ऑफ संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है बेटा। और दूसरा आपका हुआ, दूसरा हुआ बेटा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है बेटा। और तीसरा लास्ट वाला हो गया विसर्ग संधि। तीसरा लास्ट वाला क्या हो गया बेटा? विसर्ग, विसर्ग संधि, ठीक है। पहला क्या हो गया? स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, सॉरी, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। ये जो संधि है ये दोनों अकेले अकेले हैं, एक एक ही है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि ये दोनों एक एक ही है। पर ये जो स्वर संधि है इसके 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 है। टोटल 1 बाई 1 आपको बताएंगे। पहले देखो बेटा स्वर संधि किसे कहते हैं। पहला देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि पहले थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहे हैं, फिर इसके अंतर बताएंगे बेटा, ठीक है। पहले देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। स्वर संधि क्या होता है बेटा? 2 स्वरों के मेल से जो बनते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे अभी आपको पहले बताएं, पहला वाला भी स्वर रहेगा, पहला वाला भी स्वर रहेगा और लास्ट वाला भी क्या रहेगा? वो भी स्वर रहेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? वो स्वर संधि हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बता दे रहे हैं एग्जाम्पल, अभी समझाए थे फिर से। देव प्लस असुर, असुर, ठीक है बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा? देवा, देवासुर, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट का देखा जाएगा, ये व को, यहाँ का अ को, ठीक है। ये दोनों देखा जाएगा। ये दोनों में देखो व में क्या छिपा है बेटा? अ। व में क्या छिपा है? अ। यहाँ पे अ है, यहाँ पर भी क्या है? अ है। दोनों सेम सेम है, एकदम सेम है, मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? स्वर संधि। ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? स्वर संधि। क्या हो जाएंगे? स्वर संधि, ठीक है बेटा। ये समझ में आया? दोनों सेम होना चाहिए। ये स्वर संधि हो गया। अभी इतना समझा रहे हैं, अभी आगे वाली क्लास में आप लोग को अच्छे से बताएंगे, ठीक है बेटा। अब व्यंजन संधि देखते हैं। दूसरा क्या है बेटा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का डिफिनेशन देख लो बेटा फटाफट से आप लोग। व्यंजन संधि मतलब एक स्वर हो, एक स्वर एक व्यंजन या दोनों व्यंजन हो। इसमें व्यंजन संधि में क्या होगा बेटा? एक स्वर होना चाहिए, एक व्यंजन होना, ये जरूरी है, या दोनों व्यंजन ही होने चाहिए, ठीक है बेटा। एक स्वर प्लस एक व्यंजन, एक स्वर प्लस एक व्यंजन, व्यंजन होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है बेटा। या दोनों व्यंजन ही हो, या दोनों व्यंजन ही हो, ठीक है बेटा। व्यंजन संधि में क्या है? एक स्वर प्लस एक व्यंजन होना चाहिए। एक स्वर
एक स्वर या एक व्यंजन होना चाहिए या दोनों ही व्यंजन होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, व्यंजन संधि। अभी डिफिनीशन नहीं लिखा रहे हैं, बस थोड़ा छोटा पॉइंट आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट क्या दिया है, विसर्ग संधि। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तीसरा पॉइंट है बेटा, विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि क्या है बेटा, विसर्ग संधि क्या है, एक तरफ विसर्ग आना जरूरी है। विसर्ग संधि में क्या होगा, एक तरफ विसर्ग आना जरूरी है। एक तरफ विसर्ग आना जरूरी है। विसर्ग संधि में एक तरफ विसर्ग आना क्या है बेटा, जरूरी है, ठीक है बेटा। अभी आप लोग को बस ऐसे ही बताए हैं, अभी आप लोग को आगे वाली क्लास में 1 बाय 1 सबका डिफिनीशन और एग्जाम्पल सहित बताया जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में पहले आपको बताया जाएगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आप लोग को इतना बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।